₹300 के एक बेहतरीन शेयर की बात करेंगे जहां पे बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं और ये अपडेट ऐसी हैं कि इसके बेसिस पे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहां पे अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी शेयर बाई सेल करने के लिए अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो जैसा कि कंपनी ने कल रिज़ल्ट पेश किया, काफ़ी दमदार रिज़ल्ट। जैसा कि कंपनी के सेल्स की अगर बात करें तो सितंबर 24 में इनका सेल्स बढ़ के 868 करोड़ का हो गया है, जो सितंबर 23 में 851 करोड़ का हुआ करता था। कंपनी के कामकाजी मुनाफे की बात करें तो ये 45% से ज़्यादा ग्रोथ किया है। ये सितंबर 24 में 104 करोड़ का हो गया है, जो सितंबर 23 में 71 करोड़ का था। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 314% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। ये 11 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ पे पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ईपीएस में 260% का जंप देखने को मिल रहा है। ये 0.48 से बढ़ के 1.73 का हो चुका है। तो इस हिसाब से इतना बेहतरीन रिज़ल्ट कंपनी ने पेश किया है, तो हमें इस पे ज़रूर नज़र बना के चलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट इस समय, जैसा कि आपने देखा होगा, सभी कंपनियों के मैक्सिमम रिज़ल्ट ख़राब ही आ रहे हैं। उस सिचुएशन में इस कंपनी ने इतना ज़बरदस्त और लाजवाब रिज़ल्ट पेश किया है, तो इस पे ज़रूर नज़र बना के चलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी की। तो कंपनी का नाम एलाइट ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स है। इस कंपनी का अभी हाल ही में आईपीओ आया था और कंपनी 4 मेन कैटेगरी में काम करती है, जिसमें विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका जैसे प्रोडक्ट आते हैं। और कंपनी इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है, जो काफ़ी बेहतरीन प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का। और इस समय कंपनी का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से चल रहा है, और अगर हम इनके रेवेन्यू को ब्रेक करें तो रेवेन्यू इनका जो है सबसे ज़्यादा विस्की से आता है। जैसा कि विस्की का सेल कंपनी का 96.1% का है, जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद ब्रांडी, जिससे 2.64% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। रम से कंपनी 1.14% का, और वोडका से 0.12% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न लाजवाब है, जैसा कि प्रमोटर की होल्डिंग 80.91% की है, एफआईआईज की 2.83%, डीआईआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है 3.52 से बढ़ के 4.14% हो गए हैं, और बची की होल्डिंग 12.11% की पब्लिक की है। एक जो रिस्क की चीज़ नज़र आती है वो कंपनी का पीई रेशियो, क्योंकि कंपनी अपने जितने भी इनके पीयर कंपेरिजन कंपनियां हैं, सब में सबसे ज़्यादा पीई पे ट्रेड करी 165 के। हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड बेवरेज, इन सबकी बात करें तो ये 73, 108 जैसे पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि एलाइट ब्लेंडर का पीई सबसे ज़्यादा है। तो ये एक नोटिस करने वाली बात बन जाती है। कंपनी ने रिजल्ट बेहतरीन के साथ 2 बड़े अपडेट भी निकाल के दिए थे, जिसमें कंपनी ने बताया था कि ये कंपनी एक्विजिशन ऑफ मीनाक्षी एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड का एक्विजिशन करने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट है कंपनी के लिए, और जिसमें कंपनी ने बताया है इसी के साथ कि कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान करेगी कंपनी, जिसमें मीनाक्षी एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड का जब ये एक्विजिशन कर लेंगे तो उसमें ये 240 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसके जो मेकिंग कैपेसिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कंपनी माल्ट स्प्रिट प्लांट रंगापुर तेलंगाना में इंस्टॉल करेगी, जिसमें लगभग 75 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और ये 4 मिलियन लीटर माल्ट स्प्रिट का पर एनम का उत्पादन करेगी। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स निकल के आई हैं, और रिज़ल्ट भी इतनी बेहतरीन है। तो इन सारी वजहों से आपको इस शेयर पे ज़रूर नज़र बना के चलना चाहिए। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे बेहतरीन इजाफा होता हुआ नज़र आ सकता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, वाइन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई बीमारी हो, खुशी हो या गम हो, हर समय वाइन इंडस्ट्री बूम पे रहती है। तो बिल्कुल नज़र बना के चलें।